नाउ क्वेश्चन 35 देखिए। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 300x प्लस 600y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे। तो सबसे पहले तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे, फिजिबल रीजन निकालेंगे एंड फिर z को मैक्सिमाइज कर देंगे। ग्राफ बनाते हैं हम सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। इक्वेशन लेनी है आपको x y। जब आप x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 6, y को 0 लेंगे तो x 12। इसके बाद ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। क्वाइट सिमिलर इक्वेशंस हैं, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे। जब आप x को 0 लेंगे तो y 12, y को 0 लेंगे तो x 6। फिर थर्ड वाली का ग्राफ ऑफ x प्लस 5/4 y इज इक्वल टू 5। जब आप यहां पे x को 0 लेंगे, x को 0 लेंगे तो y आपके पास आएगा, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y इज 4। जब y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 5। अब हम यहां पे इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए नेगेटिव एक्सिस को बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं। तो इन्हें आप वैल्यूज कहां तक जा रही हैं, 12 तक। 2 4 6 8 10 12। सिमिलरली 2 4 6 8 10 एंड 12। और इसको -2 और इसको भी -2 लेंगे। पहला पॉइंट है x0 y6 कहां होगा, यहां पे। x12, 0 होगा यहां पे। दोनों को मिला दीजिए तो इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज ये हमारे पास आ गई, दैट इज लाइन। ये कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है। नेक्स्ट को बनाते हैं x0 y12 यहां पर एंड x6 y0 यहां पर। इसको मैप कर दीजिए तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंड इसके बाद x0 y4, x0 y4 यहां पर एंड x5, 0 यहां पर, दैट इज x5, 0। यहां इससे मैप करेंगे इसे। दैट इज x5, 0। and this line is x plus 5/4 y is equal to 5 and ये जो रेड वाली लाइन है that is 2x plus y is equal to 12। अब फिजिबल रीजन को हम चेक करते हैं कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ होगा एंड फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। यहां ले लीजिए x plus 2y, केवल इनइक्वालिटी वाला साइन लेना और ओरिजिन सभी के यहां पे आ रहा है, ओरिजिन को पुट कर दो। 0 plus 0 इज लेस देन 12, यानी 0 इज लेस देन 12। क्या ये बात सही है कि 0 लेस देन 12 है? डेफिनेटली सही है। यानी इस वाली इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन उस तरफ होगा जिस तरफ ओरिजिन है, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो दिस इज द लाइन, इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। नेक्स्ट वाली को चेक करते हैं। सेम सभी में ओरिजिन को रख के ही हम चेक कर लेंगे। यहां पे 0 plus 0 इज लेस देन 12, यानी इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। इसको चेक करते हैं। 0 plus 0 इज ग्रेटर देन 5। 0 ग्रेटर देन 5 होता है? नहीं होता, यानी इस वाली लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा। तो आप देखें तो यहां कौन सा फिजिबल रीजन आ रहा है, वेल दैट्स द फिजिबल रीजन, ये आ रहा है। इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हम लिखें। पहला कॉर्नर पॉइंट तो है 5, 0 जिसे हम A कह रहे हैं। B है हमारे पास 6, 0, C हम निकाल लेंगे एंड D है हमारे पास दैट इज 0, 6
एंड ई है हमारे पास 0,4। अब ये जो सी है ये किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ये एक तो रेड दिस इन दोनों का x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और यहां पर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 24 और यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 3y इज इक्वल टू 12 यानी y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, यानी दिस पॉइंट इज 4,4। फिजिबल रीजन मिल गया, उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहां पर z एट a यानी 5,0 पर, तो 5 रख देंगे यहां पे। 5 इंटू 300 प्लस 0 यानी 1500 हो गया। z एट b यानी 6,0, 6 इंटू 300 प्लस 0 यानी 1800 हो गया। z एट c यानी 4,4, 6 यहां पे आ गया 4 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 600, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया 2400, यानी ये हो गया 3600। z एट d यानी 0,6, तो 0 प्लस 600 इंटू 6 इज 3600 एंड z एट e आप निकालेंगे दैट इज 0,4, तो ये आएगा 2400 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। अब हमें निकालना z मैक्सिमम किस पर है, और ये तो एक इंटरेस्टिंग केस यहां पर बन गया कि z इस पर भी और इस पर भी दोनों पर मैक्सिमम आ रहा है। और जब ऐसा केस आ जाए कि दो वैल्यूज पर वो मैक्सिमम हो, यानी आप ये देखो कि ये दोनों पॉइंट किस लाइन पर है, C और D, C और D यहां इस लाइन पर हैं दोनों, तो दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पर z मैक्सिमम होगा। अब इस लाइन पे पॉइंट कितने हो सकते हैं? इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा गया है कई बार और पूछा जा सकता है। वो आपको सीधा फिजिबल रीजन बना के देगा और इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। वो पूछेगा कि z कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम है आपका, तो आप कहेंगे इस तरह की कंडीशन आएगी कि z जो है वो z इज मैक्सिमम at all points of line CD, line CD, that means CD line है x plus 2y is equal to 12 and at infinite points, यहां पे इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो जो z है हमारा वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, ये हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो 3600 उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और इस लाइन के हर पॉइंट पर वो हमारा मैक्सिमम होगा।